व्यासपीठ पे विराजमान परमहंस स्वामी स्वात्मानंद जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ और ब्रह्म को दंड के रूप में धारण किए असनी कुटी से आश्रम नामा से परंपरा से विराजमान सभी दंडी स्वामियों को भी साष्टांग प्रणाम करता हूँ। हमारे शुद्ध सनातन धर्म में 108 उपनिषद, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 6 वेद, 4 शास्त्र, 4 उपशास्त्र हैं और 4 वेद हैं। इन सभी को संतों ने लिखा है। भागवत कथा क्या है? भागवत कथा यह है कि जो परमात्मा ने किया है वो भागवत कथा है, और उसके बाद द्वापर में जो परमात्मा ने कहा है वो गीता है। दोनों में अंतर है। और जो परमात्मा ने किया है, बुद्धिजीवी समाज यहाँ पर बैठा है, मानस और भागवत की मर्मज्ञता और सिद्धांतिकता को समझने वाला यहाँ पर बुद्धिजीवी समाज बैठा है। यदि आप रामचरितमानस के विषय में अध्ययन करें तो वाल्मीकि जी ने राम के पैदा होने के पहले ही रामायण लिख दी थी। वाल्मीकि जी का डाकू से ब्रह्म बनने में संत की कृपा है। फिर बुद्धिजीवी समाज बैठा है कि आज तक ये 28वां चतुर्युग चल रहा है और इस 28वें चतुर्युग में परमात्मा के सिर्फ 24 ही अवतार हुए हैं, लेकिन ऐसे परमहंस संतों का अवतार हर क्षण हर युग में होता रहता है। जिस तरीके से वाल्मीकि जी ने राम के पैदा होने के पहले ही रामायण लिख दी थी और हमारे परमात्मा ने संदेश देने के लिए आया है। पूज्यपाद गुरुदेव के श्रीमुख से सुना है मैंने कि हमारा सनातन धर्म धर्मांतरण नहीं, धर्म अनुसरण करना सिखाता है, क्योंकि धर्मांतरण से तो भीड़ बढ़ती है और भीड़ और भेड़ की कोई दिशा नहीं होती है। हमारा सनातन धर्म अनुसरण करना सिखाता है। हमें अपने परमात्मा राम से ये अनुसरण करना चाहिए कि परमात्मा राम के जो पितामह राजा दशरथ थे, जिनको इंद्र भी बराबर का सिंहासन देता था, जब वो अपनी अधेड़ अवस्था में आया तो असहाय होकर के वो संत की शरण में गए और संत की शरण में जाने पर राजा दशरथ ने एक पुत्र की कामना की थी और संतों ने उनको 4 पुत्र दिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में 4 पुत्र दिए। फिर वो परमात्मा ये संदेश देना चाहता है कि नवविवाहित होने के बाद भी अयोध्या का राजपाट छिड़ा करके वो वनों में गए और संतों की सेवा की। फिर एक विदारक घटना आती है, माता सती। पूज्य गुरुदेव ने इसी कथा में अत्र मुनि और सती अनसुईया का वर्णन किया है, जो रज, तम और सद से ऊपर परमात्मा के चिंतन में सतत विलीन रहते हैं। उन्हीं को ईर्ष्या न रखने वाली पत्नी सती अनसुईया मिलती है। उसी माँ सती अनसुईया ने, जिसने सीता को सतीत्व की वो दी थी, दीक्षा दी थी, उसको भी किसी धोबी के कहने पर यदि परमात्मा ठुकरा देता है और वो वाल्मीकि की शरण में जाता है तो मानो कि परमात्मा ये संदेश देना चाहता है कि जब आपको परमात्मा भी ठुकरा दे तो आपको संतों की शरण में जाना चाहिए। और उस संतों की शरण में लव और कुश ऐसे पैदा होते हैं जिन्होंने भरत और हनुमान जैसों को भी बंदी बना दिया। उस सत्यत्व की अगर अवहेलना किसी धोबी के कहने में परमात्मा ठुकराता है तो पूज्य गुरुदेव ने आज ही सुनाया है कि भगवान राम को जो सीता के लिए वियोग में हो गए थे, हनुमान के लिए वियोग में हो गए थे, भरत के लिए वियोग में हो गए थे, उस सत्यत्व की अवहेलना के लिए परमात्मा राम को 13,000 वर्ष की उम्र में 10,000 वर्ष तक वियोग झेलना पड़ता है। इन्हीं उसमें जब मैं असली कुटी पहुंचा और मुझे संतों के विषय में समझ नहीं आ रहा था तो मैं असली कुटी पहुंचा और असली कुटी में मुझे ये पता चला कि जिस तरीके से सोनकादिक ऋषियों ने, जिस तरीके से सूत महाराज जी ने 88,000 सोनकादिक ऋषियों को अपने धर्म की शिक्षा दी थी और उन 28,000 संकादिक ऋषियों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया था, उसी तरीके से जब ये भारतवर्ष सनातन धर्म छोड़ के बौद्धिस्ट होने वाला था तो दक्षिण भारत से एक आदि शंकराचार्य निकलते हैं, भगवान शंकर, और उन आदि शंकराचार्य ने 10 संतों को शिक्षा दी थी जो 10 नामी परंपरा हुई है। उसी 10 नामी परंपरा में से एक आश्रम नामी परंपरा आती है। पूज्य गुरुदेव उसी आश्रम नामी परंपरा से आते हैं। असली के जो 3 संतों के विषय में मुझे पता चला कि करपात्री जी महाराज जो भारत के धर्म सम्राट कहे जाते थे, उन्होंने अपने समय में भारत के 4 संतों का वर्णन किया था जो शरीर से इस संसार में विचरण करते हैं, लेकिन
लेकिन अपने उससे सतत परमात्मा के चिंतन में लीन रहते हैं। उन 4 संतों में से 2 संत असली पुटी के थे, बड़े बाबा और दिगंबर स्वामी। दिगंबर स्वामी को जो है वो शंकर, भगवान शंकर के रूप में इस संत समाज ने स्वीकार किया है। उन्हीं के शिष्य परशुराम स्वामी जी, जिनके मैं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में 6 राज्यों में गया हूँ, और परशुराम स्वामी जी की तपोस्थली और उसमें मैंने स्वामी जी के साथ रहा हूँ, विचरण किया हूँ। जिस तरीके से तीर्थ स्थानों में आपके विचार और सद्बुद्धि आती है, उसी तरीके से इन तत्वदर्शी महापुरुषों ने जहाँ पर रह करके इन भागवत हृदय और स्थिति की घटना की है, यदि आप लोग वहां पर रुकिए तो मुझे ये विश्वास है कि वहां पर रहकर दिन में भी डर लगता है, लेकिन जब आपको उसमें आनंद आने लगता है तो आपके अंदर ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं जो आपको भागवत हृदय जैसे पवित्र ग्रंथ स्वामी जी के द्वारा लिखे गए। स्वामी जी के और पुराणों से जब मैंने स्वामी जी के जीवन चरित्र को किया, तो जिस तरीके से केदार खंड में स्कंद पुराण में एक घटना आती है कि यमराज जी भगवान शिव से पूछते हैं कि जीव को संत और स्कंद के लक्षण का क्या लाभ होता है, तो भगवान शिव कहते हैं कि जब जीव के पाप नष्ट होते हैं तो वो पूजा पाठ करता है, और फिर उन पूजा पाठों का परिणाम ये होता है कि वो तीर्थ आटन करता है। फिर उन तीर्थ आटनों का फल ये होता है कि उसके जीवन में ऐसे संतों का आगमन होता है, और फिर उसका संतों के आगमन से उसका अंतःकरण पवित्र होता है, और भगवान शिव कहते हैं कि फिर मैं उस पवित्र अंतःकरण में मेरा वास होता है। ठीक उसी तरीके से 14 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में इस संसार को त्याग करके दंड को ब्रह्म के रूप में धारण करने के बाद पूज्य गुरुदेव ने जब चित्रकूट की यात्रा परशुराम स्वामी जी के साथ की, तो उन परम संत ने, स्वामी जी ने एक संत जो है चौपाई कह रहे थे, उस संत को की चौपाई को स्वामी जी ने पूरा किया और वो संत नाराज हो गए। तो परशुराम स्वामी जी ने स्वामी जी के ऊपर हाथ रख के कहा कि नाराज क्यों होते हो ब्रह्मचारी, एक बार नाराज क्यों होते हो स्वामी जी, एक दिन मेरा ब्रह्मचारी हजारों चौपाई लिखेगा। और आपको जान करके ये हर्ष होगा कि 544 वर्ष पूर्व जिस तरीके से 24,000 रामायण के श्लोकों को तुलसीदास जी ने 11,009 चौपाइयों में दोहा, सोल्टा और छंद में परिवर्तित करके इस ब्रह्म समाज को दिया था, उसी तरीके से हमारे पूज्य गुरुदेव ने भागवत के 18,000 संस्कृत के श्लोकों को 9,300 चौपाइयों में, 1,051 दोहे में, 59 सोल्टा और 69 छंदों में परिवर्तित करके इस ब्रह्म समाज को दिया है। उसी परशुराम स्वामी जी ने ये कहा था कि गीता तो मेरे ब्रह्मचारी के अंदर समाहित है। तो पूज्य गुरुदेव ने जो 18 अध्याय और 700 संस्कृत के श्लोकों की गीता है, वो हमारे पूज्य गुरुदेव ने 9 महीने में गीता दृष्टि चिंतन के रूप में लिखा है। दोहा अमृत 9 महीने में लिखा है। अपराध और सत्संग 84 कोष की परिक्रमा के बाद स्वामी जी ने अपराध और सत्संग मात्र 7 दिनों में लिखा है। और सबसे विरारक बात यह है कि हमारे इस अभियान में, इस भागवत के प्रचार अभियान में जो 12 कथाएं अब तक हो चुकी हैं, उस 12 कथाओं में सुधा द्विवेदी जब राजनीति में नहीं आई थी तब 11,140 कन्याओं का इन्होंने विवाह किया था। दूसरा एक शिवा है जो 11 वर्ष का है, जिसने अभी सिंघौर तारा में कथा सुनी है। इसी तरीके से 12 लोग हैं, और जिस प्रांगण में आप कथा सुन रहे हैं उस प्रांगण में सबसे बड़ी बात है कि अपने नए जीवन को स्टार्ट करने के 1.5 वर्ष के अंदर अमन वाजपेयी और गरुड़मा वाजपेयी ने इस भागवत को सुना है, जो भागवत लोग 50 और 60 वर्ष की उम्र में भी नहीं सुन पाते। एक शब्द के साथ इसको विराम दूंगा कि इस पूरे आयोजन का एक मास्टर पिलर है जिसके अंदर इस भागवत का प्रेरणा आई थी, और वो है गोलू भाई। मैं चाहूंगा कि वो खड़े हो जाएं और आप सब लोग उनका स्वागत करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। हेलो, जैसा कि भैया ने भी असली